क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात सुग्रीव और बाली। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, अयोध्या में कई चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें भालुओं का दिखना, बंदर के झुंड का दिखना तथा जमीन में से मां सरयू नदी का निकलना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल लोकेश का ज्ञान को सब्सक्राइब कर दे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में सुग्रीव और बाली अपने जन्मधाम अयोध्या नगरी 22 जनवरी से पहले पहुंच गए? दोस्तों, क्या सुग्रीव और बाली आज भी जीवित है? हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा भी राम मंदिर पहुँचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गायों का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वही आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर भेज रहा है तो कोई खड़ाव। दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप सच्चे हिंदू नहीं हो तो वीडियो को छोड़कर जा सकता है। रामायण में राम अंत तक खुद को सामान्य मनुष्य ही मानते रहे। उन्होंने किसी भी अवसर पर अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। किशोरावस्था में वन में राक्षसों के सहार से लेकर अयोध्या के राज सिंहासन की जगह 14 वर्षों का वनवास मिलने तक, सुखासन की आयु में कुशासन पर बैठने वाले श्री राम की कथा में सुख की अपेक्षा दुख के क्षण अधिक हैं। वनवास में कष्ट भोग रहे राम का दुख तब असहनीय हो जाता है जब राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है और उन्हें समुद्र पार लंका ले जाता है। राज्य से वंचित और पत्नी के अपहरण से दुखी राम सामान्य मनुष्य की तरह रोते बिलखते हैं। उनकी बेचैनी चरम पर जा पहुंचती है और उनका मन रावण के प्रति क्रोध से भर उठता है। वह सीता की खोज में वन वन भटकते हैं। उनकी भेंट वानर हनुमान से होती है, जो राम को अपने राजा सुग्रीव से मिलवाते हैं। संयोग से सुग्रीव की हालत भी राम जैसी थी। वह भी राज्य और पत्नी खो चुका था। सुग्रीव की यह दशा किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि उसके ही बड़े भाई बाली ने की थी। बाली ने सुग्रीव को उसके अपने राज्य किष्किंधा से निकाल दिया था और सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने साथ रख लिया था। राम और सुग्रीव की पीड़ा एक जैसी थी। दोनों से उनका राज्य छीना गया और उनकी पत्नियां दूसरे पुरुषों के कब्जे में थीं। इधर सुग्रीव के पास अपार वानर सेना थी, जो राक्षसों से टक्कर ले सकती थी। उधर राम के पास अदम्य साहस, दिव्यास्त्र, धर्म का संबल और गुरु का आशीष था। दोनों को एक दूसरे का मित्र बन जाने में लाभ दिखाई पड़ा। अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम मित्र हो गए। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव का राज्य और पत्नी वापस पाने के लिए बाली को हराना आवश्यक था, लेकिन यह सरल काम नहीं था। बाली ऐसा था कि सूरज उगने से पहले बिना थके पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता था। उसका पौरुष और पराक्रम ऐसा था कि उसने युद्ध में रावण तक को धूल चटा दी और उसे कांख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा। बाली को मारने में एक और बड़ी बाधा थी। उसे वरदान मिला था कि उससे जो भी सामने से लड़ता, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। यही वजह थी कि सुग्रीव बहुत प्रयास करके भी बाली को हरा नहीं पाया। बाली को मिले वरदान के चलते उससे आमने सामने युद्ध करना राम के लिए भी कठिन था। आखिर यह नतीजा निकला कि बाली को सीधी लड़ाई में हराना संभव नहीं है, इसलिए उसे छिपकर मारा जाए। राम ने यही किया। योजना बनाई गई। राम के संकेत पर सुग्रीव ने बाली को उकसाया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में सुग्रीव से लड़ने आ गया। उधर पेड़ की ओट में राम धनुष बाण लिए तैयार थे।
बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ तो राम ने अवसर मिलते ही बाली पर बाण चला दिया। बाली धरती पर गिरा और कराहने लगा। उसे जब पता लगा कि राम ने उसे छिपकर मारा था तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने राम पर अधर्म और पाप का दोष लगा दिया। राम का बाली से न तो सीधा वैर था और न ही बाली ने राम को कोई नुकसान पहुंचाया था। बालीवध की घटना ने राम के निष्कपट जीवन पर हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन राम ने जो किया उसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। राम चाहते तो शांति से खड़े रहकर बाली के मरने की प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राम मनुष्य रूप में दिव्य चेतना का स्वरूप थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर यह घटना जनमानस में धर्म को लेकर दुविधा पैदा करेगी। वह यह भी जानते थे कि बाली के मन में भी अपने हंता यानी राम के प्रति दुश्मनी का भाव होगा और वह अंत समय में राम को अधर्मी मानकर ही परलोक सिधार जाएगा। इसलिए राम ने बाली से मिलकर यह गलतफहमी दूर करने का निश्चय किया। राम बाली के पास पहुंचे। बाली ने पूछा, श्री राम, आपने मुझे छल से मारकर क्या पाया? उसने राम को अधर्मी और पापाचारी कहा। बाली ने कहा, हम तो वानर हैं, इसलिए हमारी बुद्धि पशुओं के समान है, लेकिन आप केवल मनुष्य ही नहीं, राजा भी हैं। राजा के 4 गुण बताए गए हैं: क्षमा, दान, धर्म और सत्य। फिर आपने मुझ निरपराधी को मारकर धर्म का उल्लंघन क्यों किया? आपने सीता को खोजने के लिए सुग्रीव से मित्रता की, लेकिन मुझसे आपका क्या वैर था जो आपने मेरा वध कर दिया? मुझे मरने का दुख नहीं है। दुख यह है कि मेरा वध छल और अधर्म का सहारा लेकर किया गया। राम का सोचना सही था। बाली ने उनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्हें अधर्मी घोषित कर दिया। बाली के आरोप के जवाब में राम ने कहा, बाली, तुम मुझे दोष दे रहे हो क्योंकि तुम धर्म और लोकाचार के बारे में नहीं जानते। देश में महाराज भरत का शासन है। उनकी आज्ञा है कि जहां भी अधर्म दिखे उसे समाप्त कर दिया जाए। छोटा भाई पुत्र के जैसा होता है और उसकी पत्नी पुत्रवधू के समान होती है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य छीना और उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने साथ रहने पर मजबूर किया। यही नहीं, कामासक्त होकर तुमने रूमा के साथ पाप कर्म भी किया। यह धर्म का सीधा उल्लंघन है। इस अपराध के लिए मृत्यु से कम कोई दंड नहीं है। तुम्हें मारने का दूसरा कारण यह है कि सुग्रीव मेरा मित्र है और मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवाऊंगा। बाली, मैं महाराज रघु का वंशज हूँ। मैं अपने प्राण तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम की हाजिरी लगाना न भूले। धन्यवाद आपको लोकेश की तरफ से।